उसकी कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। धन्यवाद। वेलकम बैक टू निशाज़ रेनबो। दोस्तों, ये दिखा रही हूँ मैं आपको फ़ोटो फ्रेम जो अब्रू ने मॉर्निंग में आज बनाया है। यहाँ पे फ़ोटो भी लगा सकते थे बट मैंने यहाँ पे फैमिली कोट लिख दिया। और ये बनाया हुआ अब्रू ने, कटिंग मैंने कर दी थी, राइस कलर कर दिया था। आज इनके स्कूल की एक्टिविटी थी मॉर्निंग में। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और अभी बहुत अच्छी धीमी धीमी वाली बारिश हो रही है। सुबह खूब तेज़ वाली बारिश हुई थी और रात में मैंने ढोकले बनाए थे जो बहुत अच्छे बने थे। मैं दाल वाले जो बनाती हूँ ना वो कम पसंद आते हैं इन लोगों को। और कल मैंने जो बेसन और सूजी का बनाया वो बहुत अच्छा। क्या बारिश हो रही है। हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं ऊपर। बहुत अच्छा मौसम है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट। अंदर भागना पड़ेगा। जल्दी छत पे चले। अच्छा पहले अंदर चलो। लेकिन छत पे चलेंगे। ये देखिए कितना बादल और पानी आ रहा है। पानी तो आपको नहीं दिखेगा, हाँ बादल चारों तरफ जरूर दिखेंगे। मुझे बादलों से पानी पड़ता है। भागो 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 अंदर। हम लोग छत पे चढ़ेंगे ना। हाँ अभी जल्दी मुझसे इतना नहीं होता मम्मी। ओले भी गिरते होंगे ना। ओले नहीं गिरते होंगे। ओले चेहरे पे आ गया पानी। बताइएगा मेरी ये लाइनर कैसे लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी चिड़िया की आँख। चिड़ियों की आँख पे होता है ना, कभी ब्लू लाइनर कभी ग्रीन लाइनर। लोगों को देख देख के शौक तो मैंने भी पाल लिया है लाइनर का, बट मुझे ये लगा के ना ऐसे लग रहा है जैसे रंग बिरंगी चिड़िया। तो चलिए फिर, खाना वाना तो मेरा बन गया है, ऑल डन। किचन का सारा काम हो चुका है और अभी बज रहे हैं 1:30। तो मेरे को आटा लगा के अभी रखना है शाम का। मैं दोपहर में ही लगा लेती हूँ आटा। जब मैं अपना किचन समेटती हूँ ना, मैं जब दोपहर में किचन समेटती हूँ ना तो मैं शाम का आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम टाइम है ना। तो फिर अगर ध्यान नहीं दो तो फिर तितर बितर हो जाता है। और मैं जब थक जाती हूँ तो सो जाती हूँ बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। तो बच्चों को क्या, अर्श की तो बड़ी क्लास है, उनको उतना नहीं, बस मुझे वहाँ बैठना होता है कि हाँ तुम पढ़ रहे हो, और पूरा अब्रू को ही देखना होता है। तो अब्रू के भी एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, 20 से 24 तक हैं, और 20 तारीख से अर्श के भी शुरू हो रहे हैं, वो 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसी में मैं प्लान कर रही हूँ इलाहाबाद जाने का, लेकिन मेरी चाची की बरसी है तो 30 की बरसी है उनकी, और 1 को अर्श का पेपर है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्या करूँगी। बस घर में आजकल डेली यही डिस्कशन चल रहा है शाम को जब मिस्टर हस्बैंड आते हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी ना तबीयत का इशू रहता है कि ऐसे तो मैं देखने में एकदम ठीक लगती हूँ, बट सडनली मेरी तबीयत गड़बड़ होती है और फिर ना मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। तो उसके लिए ना तो मिस्टर हस्बैंड तैयार हैं कि तुम अकेले जाओगी, और ना तो अर्श तैयार है। अर्श कह रहे हैं मम्मा अगर तुमने ज़िद करी तो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, मेरा पेपर जो भी हो। तो ये चीज़ चल रही है, देखते हैं क्या करते हैं, या सब लोग जाएंगे या हो सकता है कोई ना जाए। या मैं सोच रही थी कि अब्रू को लेकर मैं बाई रोड चली जाऊं, क्योंकि ट्रेन या बाई एयर तो जाने का हिम्मत नहीं है मेरा, इतना प्रिकॉशन नहीं ले पाई। क्योंकि बाहर आप निकलो ना तो केवल कहने को होता है प्रिकॉशन लिया है, हो नहीं पाता है बाहर। उस दिन हम लोग मॉल ही गए थे, लेकिन पहले मैं बहुत बच के चल रही थी, किसी से टच ना हो जाए कुछ। बिंदास लोग बिना मास्क के, मतलब छोटे छोटे बच्चों को, अब्रू से भी छोटे बच्चे वहाँ विदाउट मास्क टहल रहे थे, और हम बच्चों को घर छोड़ के गए थे। हम बच्चों को कहीं नहीं लेके जाते, मतलब कहीं अगर ऐसे जाना भी है तो हाँ गाड़ी से तुम्हें उतरना नहीं, सारी इंस्ट्रक्शंस हैं और बच्चे भी फॉलो करते हैं। तो कैसे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है यार, मुझे नहीं पता इतना रिस्क कैसे ले लेते हैं। हम तो डरते हैं भाई बहुत डरते हैं। तो अभी लंच टाइम नहीं हुआ है, नहीं मतलब
मेरा खाना तो मॉर्निंग में बन जाता है, सुबह का लंच वगैरह। अभी हम लोगों ने लंच किया नहीं, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। तो कुंदरू की सब्जी, दाल, चावल और रोटी बनाई। तो रोटी एक एक दो दो सबने खा ली है और मिस्टर हस्बैंड अपना लंच करके ऑफिस जा चुके हैं। तो अब हम लोग 2-2:30 बजे 3 बजे खाएंगे, क्योंकि मतलब नाश्ते वाले टाइम अगर नाश्ता स्किप हो जाता है तो खाना जल्दी खा लेते हैं। और आज अब्र का पब्लिक स्पीकिंग भी था आज हिंदी में, तो उसको मेरी माँ टॉपिक पे बोलना था। मैं अभी यहाँ पे आपको क्लिप्स ऐड करूँगी, गाइस देखिएगा। बहुत सुंदर उसने याद किया और बोला। अब अर्श ने तैयार करवाया था उसका, और बहुत सुंदर। और समझिए कि 4 दिन से पब्लिक स्पीकिंग चल रही है। डेली 8-10 बच्चों का टीचर लेती हैं। आज फर्स्ट टाइम है कि किसी बच्चे के लिए टीचर ने क्लैप किया, तो बहुत अच्छा लगा। अब्र भी बहुत ज़्यादा खुश कि मम्मा बस मेरे लिए क्लैप हुआ क्लास में। तो बच्चों को इस टाइप का इनकरेजमेंट मिलता है तो वो बहुत खुश होते हैं। तो चलिए मैं अभी लगा रही हूँ, आप लोग सुनिएगा और बताइएगा कैसा लगा उनका पब्लिक स्पीकिंग। और पहली बार है हिंदी में हुआ, अदरवाइज़ हर बार जो भी टॉपिक्स आते हैं वो इंग्लिश में ही होते थे, और बहुत अच्छे करते हैं वो। पिछला भगत सिंह का था, तो भगत सिंह में भी उन्होंने पूरा गेटअप लेकर के किया था। और ऐसे कुछ ना कुछ टॉपिक्स ना मैम देती रहती है। उससे क्या होता है, बच्चों का एक तो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है और हेजिटेशन ख़त्म होती है कि वो 10 लोगों के सामने बोल सकें। और टीचर उसमें जब अप्रिशिएट करती हैं तो फिर तो वो बच्चों के लिए बिल्कुल गोल्ड मेडल का काम करता है। चलिए फिर आप अभी देख लीजिए। सुप्रभात आदरणीय अध्यापिका और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है अध्यात्म पांडे। तो आज मैं मेरी माँ पे कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ। इस दुनिया में सबसे आसान और अनमोल शब्द है माँ। माँ जिसे किसी परिभाषा की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दिल नहीं, क्योंकि ये शब्द नहीं, एहसास है। जोर से बोलो, जोर से। माँ ईश्वर का एक प्रतिरूप है। मेरी माँ का नाम है श्रीमती निशा पांडे, और वो मेरे लिए ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान बनाती है, मुझे पढ़ाती है, मुझे ढेर सारा प्यार करती है, और मुझे घर पे छोटे नवाब बुलाती है, और मुझे ढेर सारा प्यार करती है। जोर से, जोर से। घुटनों पे लेंटे लेंटे कब पैरों पे खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी बिल्कुल वैसा है, मैं हूँ हर जगह, प्यारी तेरा कैसा है। सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाओ बड़ा माँ, मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। लबों पे उसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। धन्यवाद। That's wonderful. Excellent. Children, give them a big hand. Clap for him. Excellent poem. Very good. हेलो अर्श, बता दीजिए। यहाँ क्या कर रहे हो? हड़पने की तैयारी। हड़पने की तैयारी? क्या हड़पोगे? गेट। ऐसा मौसम होता है फ्रेंड्स। अब देखिए ऐसा लग रहा है ना कि बारिश होएगी, तो अर्श जो है आते हैं सारे दरवाजे खिड़की बंद करके बैठ जाते हैं। क्यों भाई साहब? अंदर से अपना इंट्यूशन बोलता है कि भाई हाँ बारिश होगी, बंद कर लो, क्या पता कभी भी आंधी भी आ सकती है। तो Precaution आंधी, लेके चलना तो चाहिए। इतना कौन सा प्रिकॉशन लेना कि घर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए? ऑक्सीजन की कमी सुबह से खुला हुआ है, कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 110% चाहिए, 100% कम पड़ती हो तो, हालांकि 100% भी नहीं मिलती। तो आपका वो अलग इंट्यूशन बात क्या है। कह रहा है, कितनी देर में बारिश होएगी? बहुत होगा 5 से 6 मिनट। अच्छा, 5 से 6 मिनट नहीं, में। मैं क्या बोल रहा हूँ 10-15 मिनट, 10-15 मिनट में बारिश हो जाएगी। हो सकती है, कह नहीं सकता। अच्छा, ये आज का वेदर फोरकास्ट था कि आज तूफान वेदर आएगा। फोरकास्ट
और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आएगा। 5 मिनट 5 मिनट मान के चलो, अगर वेदर फोरकास्ट ही कह रहा है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, आप अपना बताइए इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन ज़ोरदार रहता है ना। अब क्या बताओ, देखो मौसम देख के तो मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कुछ होने वाला है। नहीं, वो उस साइड को इग्नोर मारो, मैं उस साइड की बात कर रहा हूँ। आधी साइड को इग्नोर मारे, आधी साइड को देखे, ऐसे अभी कैसे? ये नहीं, बस आइडिया लग रहा है कि ये बादल बरसने जो वाले है, हैं ये कि डराने उस तरफ वाले? जा रहे हैं कि इस तरफ आ रहे हैं, ये चीज अभी क्लियर नहीं है। तो ये कौन बताएगा? बादलों से पूछा जाए? पूछा जाए, पूछिए फिर, बताइए। पागल लगूंगा अगर चिल्ला के बात करूंगा। तो दोस्तों आपको दिखा रही हूँ कि ये 2-3 घंटे बाद का भी सीन है और आसमान पूरा बादलों से भरा हुआ है, बट बारिश कहीं नहीं हुई है। तो बहुत शाम को बहुत हल्की सी बारिश हुई थी और सीनरी बहुत सुंदर है ना। तो मैंने सोचा आपके लिए कैप्चर कर लूँ। ये सीनरी आप ही लोगों के लिए है। तो चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए मेरा ये क्या बोलते हैं इसको, वड़ा पाव, राइट, वड़ा पाव विद चाय। तो आज पतिदेव लेकर आए हैं। हेलो बॉयज़, हेलो, क्या खा रहे हो? वड़ा पाव। दिस इज़ वड़ा पाव। अब्र कैसा है? इसकी जितनी तारीफ, जितनी कम नहीं, जितनी तारीफ करें उतनी कम। ओके, काफी